हेलो एंड वेलकम टू वर्दी ऑफ वर्दी। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलोनियल सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो पहले के लोग थे, जो पहले के हमारे ऊपर जिनने राज किया है ना, जो ब्रिटिश राज था, तो उनकी कॉलोनियल सिटीज कैसे रहती थी। मैड्रास, कैलकाटा और बॉम्बे तीन मेन इंपीरियल टाउन्स थे, आप सबको पता है ना। ओरिजिनली यानी कि पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे फिशिंग और वीविंग का काम हुआ करता था। इन सबके गांव होते थे और सिर्फ ये इसी तक सीमित थे कि वहाँ से मछुआरे हैं तो सिर्फ मच्छी मारनी है इनमें और कुछ नहीं करना। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनने कैसे कमाया पैसा, कैसे वहां से एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ और यहाँ पे क्या क्या नए नए टाउन बिल्डिंग्स वगैरह बनी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बॉम्बे वाज गिवन टू कंपनी इन कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1661 बाय इंग्लिश किंग हु गॉट इट एज अ डाउरी फ्रॉम किंग ऑफ पोर्टुगल। यानी कि जो इंग्लिश किंग को मिला, बॉम्बे मिला था उनके ससुर के द्वारा। सोचिए पूरा पूरा स्टेट एक इंसान को दे दिया, है ना, पूरा पूरा एरिया। आप सबको पता है कि बॉम्बे लगभग बहुत बड़ा इंपीरियल टाउन है और बॉम्बे को एकदम इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाता है कि वो सिटी बाकी लोगों को बाकी की सिटीज को ओवर पावर आसानी से कर सकती है, क्योंकि वहां से इतना एक्सपोर्ट होता है हमेशा। तो तब के टाइम पे बॉम्बे को बस एक इंसान को दूसरे इंसान ने गिफ्ट कर दिया था, बस इतनी हैसियत थी उस टाइम पे। आगरा, दिल्ली एंड लाहौर, दीज वर थ्री इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। मेन यहाँ पर कुछ कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। मनसबदारी एंड जागीरदार्स, दे वर असाइन टेरिटरीज, दे मेंटेन हाउसेस, उनका काम था घर मेंटेन करे रखना, है ना। इनको टेरिटरी दे दी थी कि भैया इतना तुम संभालो, इतना तुम संभालो, इतना काम तुम करोगे, बस इतना काम था। आपके एग्जाम में आ सकता है हु आर मनसबदार्स और हु आर जागीरदार्स, तो आपको पता होना चाहिए कि दे यूज्ड टू असाइन दे वर असाइन टेरिटरीज, दे यूज्ड टू मेंटेन हाउसेस। मदुरई और कांचीपुरम तमिलनाडु में द प्रिंसिपल फोकस वाज टेम्पल। अगर आप अभी भी देखेंगे मीनाक्षी टेम्पल वगैरह वहाँ पे है, बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल वहाँ पे है। बृहदेश्वरा में बार बार बोलते रहता हूँ, वो भी तमिलनाडु में ही है, तंजावुर में। तो तमिलनाडु के टेम्पल बहुत फेमस थे और वहाँ जैसे यहाँ पर नागरा स्टाइल में टेम्पल रहते हैं, वहाँ द्रविड स्टाइल में रहते हैं, है ना। वहाँ गोपुरम वगैरह रहते हैं, गृह तो यहाँ भी रहते हैं। तो लगभग लगभग सेम चीज रहती है, लेकिन पिलर्स वगैरह और कुछ कुछ चीज अलग है। इतना डीप में आपको पढ़ना है नहीं, क्योंकि जो इतना डीप में पढ़ना है उनको सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने होते हैं और उस एग्जाम में इतना डीप में पूछता है कि गोपुरम क्या होता है ना, गर्भगृह क्या होता है, मेन पेडेस्ट्रियल सिस्टम, ये सब चीजें उतने में आपको जाना नहीं। बस ये समझना है कि नीचे द्रविड में होता है और ऊपर यानी कि नॉर्थ में नगर स्टाइल में होता है। कोतवाल जो था, ही यूज्ड टू सी द इंटरनल अफेयर्स एंड पॉलिसी ऑफ द टाउन, टाउन की इंटरनल अफेयर्स और पॉलिसी देखता था। यूरोपियन कमर्शियल कंपनी, मुगल एरा के टाइम पे इनका नाम था यूरोपियन कमर्शियल कंपनी। तो कौन कौन से लोग थे और कौन कौन सी जगह पे कब आई, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है पीडीबीएफ, ठीक है। पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच। पोर्तुगीज आए पणजी में 1510 में, डच आए मसूलीपट्टनम में 1605 में, ब्रिटिश आए मद्रास में 1639 में और फ्रेंच आए पौंडीचेरी में 1673। इनफैक्ट फ्रेंच तो इंडिपेंडेंस के बाद गए थे इंडिया से। अब कॉलोनियल रिकॉर्ड्स, कॉलोनियल रिकॉर्ड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो मैप्स ये बनाते थे वो उसमें हिल्स की लोकेशन, रिवर्स की लोकेशन और वेजिटेशन का टाइप जरूर मेंशन करते थे, क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू मेक द स्ट्रेटजीज विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन। उसके बाद देखते थे कि कैसे कैसे हम टैक्स ज्यादा ले सकते हैं इन लोगों से, और उस हिसाब से मैप बनाते थे कि मैप जैसे बना दिया, यहाँ पर को हिल्स है, यहाँ पर को पानी है, तो यहाँ पर को मछली होती होगी। उसके बाद ये खेती यहाँ ज्यादा होती है तो इससे हम पैसा कमा सकते हैं, यहाँ ओपीएम उगा सकते हैं, सो एन एंड सो फोर्थ। British tried to raise money for administering through towns through systematic annual collection of municipal tax to avoid conflict, handed over some responsibility to elected Indians. अब इनका काम क्या था, पहले आप सबको पता है कि जमींदार से लोग पैसा लेते थे, रेवत वाली सिस्टम आप सबने पढ़ा है ना, मनसबदारी, ये सब चीजें। तो अब यहाँ क्या हुआ, कॉलोनी इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया कंपनी वालों ने कि हम साल भर में एक ही बार टैक्स लेंगे आपसे, म्यूनिसिपल टैक्स, और वो हम भी नहीं लेंगे, वो लेंगे इंडियंस जो इलेक्ट किए गए हैं। तो समझिए सब सारी टेंशन इंडियन की और पूरा फायदा अंग्रेजों का, ये उस टाइम पे होता था। फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड इन 1870, लॉर्ड मायो इसके द्वारा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। चेन्नई, बॉम्बे एंड कोलकाता फंक्शनड एज कलेक्शन डिपोज फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स, एग्जाम्पल कॉटन, यानी कि पहले जैसे कपास है ना, कॉटन वगैरह, तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए पहले ये तीन सिटीज बहुत फेमस थी। कौन कौन सी, चेन्नई, बॉम्बे और कोलकाता। अगर आप देखेंगे इंडिया का मैप नीचे से है, चेन्नई आप सबको पता है कहाँ है, इस साइड राइट साइड में है ना। बॉम्बे यहाँ पर पता है आपको, ये है वेस्ट में, और ईस्ट में है कोलकाता, ठीक है। तो ये तीन सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले यहाँ से सारा का सारा एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड में यहाँ इंडिया का ट्रेंड बदल गया
और ये तीनों सिटी से हम इंपोर्ट करने लगे। सोचिए, पहले यहाँ से जाता था बाहर और बाद में अंदर आने लगा। सेम चीज सेम जगह, बस हम लोग उल्टा लेने लगे देने के बदले। These cities became entry point for British goods. Introduction of railways. रेलवे आई 1853 में। इकोनॉमिक एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम टाउन्स एंड रिवर्स, यहाँ से शिफ्ट हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। एवरी रेलवे स्टेशन बिकेम अ कलेक्शन डिपो फॉर रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। जो जो चीज इंपोर्ट किया वो कलेक्शन डिपो बन गया था रेलवे स्टेशन, कि यहाँ से अब सब कुछ सब जगह आएगा चीजें। इसीलिए आप देखेंगे शिमला वगैरह तक का ट्रेन पहुंची है ना। अगर अंग्रेज नहीं होते वहां भी नहीं पहुंचती। ये तारीफ नहीं अंग्रेजों की, बस ऐसा है कि हम लोग को उतना इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया कि मतलब उनने ट्रेन पहुंचा दी यहाँ तक कि इनको यहाँ से भी पैसे लेने हैं हमने, इस हिसाब से। सो कंपनी मेड फोर्ट्स, किले बनाए इनने कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में, एंड फोर्टिफाइड थे, मैंने कि इनको रक्षक वगैरह रख दिए, फोर्टिफाई कर दिया उनको बचने के लिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज था आपका मद्रास में, यहाँ पर को था सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है। और फोर्ट विलियम था कैलकाटा में। तो आपको एग्जाम में आ सकता है फोर्ट विलियम कहाँ है, जॉर्ज का है, ध्यान रखना। मैप के साथ वो हमेशा पढ़ेंगे, हमेशा याद रहेगा। तो आप छोटे छोटे मैप्स खुद के याद के लिए ऐसा बना लिया करिए। सेपरेट क्वार्टर्स फॉर यूरोपियन, व्हाइट टाउन्स और ब्लैक टाउन्स थे इंडियंस के लिए। दो टाइप के क्वार्टर बनाए थे। जो गोरे लोग थे एलिट क्लास, वो व्हाइट टाउन्स में रहते थे, और ब्लैक जो थे हम लोग इंडियंस, वो व्हाइट इंडियंस जो थे ब्लैक टाउन्स में रहते थे वो। रॉ मटेरियल्स वॉज ट्रांसपोर्टेड टू दीज सिटीज, इट वॉज वेरी चीप एंड लेबर वॉज अवेलेबल। इससे क्या हुआ, मॉडर्न फैक्ट्रीज वगैरह बनाई। ठीक है, इन सिटियों में रॉ मटेरियल लाए बाहर से, और चीप लेबर तो था ही इंडिया का, तो इन लोगों ने ये मद्रास वगैरह इन जगह पे मॉडर्न फैक्ट्रीज बनाई। अब कॉटन मिल्स वर सेटअप बाय इंडियंस इन बॉम्बे, और जूट की मिल जो थी वो यूरोपियंस ने बनाई कलकत्ता में। ये फैक्ट्स हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक भी निकाल सकते हैं, खुद से बना सकते हैं आपकी। अगर अगर आप ऐसे देखेंगे, बॉम्बे में अगर इंडिया ने बनाया है तो कलकत्ता में यूरोपियन ने बना रखा है। ठीक है, आप मैप से करिए हर लाइन को याद, हमेशा याद रहेगा आपको। द राइटर्स बिल्डिंग है कलकत्ता में, मार्बल पैलेस है कलकत्ता में। ये दोनों चीज आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि ये कौन सी जगह पे है। ये सिंपल सिंपल वन लाइनर्स क्वेश्चन है। ठीक है, अब रेबेलियन आपने 1857 में पढ़ा था कि कैसे विद्रोह हुआ था, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये चीज। तो भाई उसके डर से इन लोगों ने सिविल लाइन्स बनाई, और इसमें कैंटोनमेंट्स बनाए। जो कैंट वगैरह एरिया होते हैं ना, आर्मी के कैंट आप देखते हैं आजकल, वो इसीलिए बनाए थे उस टाइम पे। इंडियन ट्रूप्स अंडर यूरोपियन कमांड, अगर 100 सैनिक हैं, उसका जो कर्नल होगा, जो कमांडिंग ऑफिसर होगा, वो यूरोपियन होगा, जिससे कि उसकी बात ही ये लोग मानेंगे। ब्लैक पगोड़ा बिल्ड इन कैलकाटा बाय गोविंद राम मिट्टर, ये भी अच्छा पॉइंट है। अब आपने पगोड़ा से, ब्लैक पगोड़ा हम कोणार्क टेम्पल जो उड़ीसा में है, सूर्यदेव का टेम्पल, उसको भी ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। एपिडेमिक्स ऑफ कॉलेरा एंड प्लेग, अंडरग्राउंड पाइप वाटर। अब पहले पहले क्या था, सफाई थी नहीं, गरीब लोग थे भारतीय, तो बाकी लोग, इन लोगों ने हमको एक्सप्लॉइट किया, हमारे पूरे रिसोर्सेज ने बाहर भेजे, है ना। रिवॉल्यूशन के बाद इन्होंने हमको हमारी चीजें खरीदने को बोला, तो हम लोग बहुत गरीबी में रहते थे, तो बीमारियां होने लगी, जैसे कॉलेरा हो गया, प्लेग हो गया। तो इससे बचने के लिए अंडरग्राउंड पाइप वगैरह स्टार्ट किए, कि मतलब इसके साथ ही रहना है, तभी जाके थोड़ी सफाई रहेगी और बीमारियां कम होंगी। अब हिल स्टेशन का की जो बातें आती है वो यहाँ पे है। शिमला को फाउंड किया गया था एंग्लो गोरखा के वॉर में, जब 1815-16 के टाइम पे, और ट्रीटी ऑफ सगोली भी इसको लेके ही है। अभी आप बीच में 2-3 साल पहले 2019-20 के टाइम पे आप देख रहे थे इंडो नेपाल की जो लड़ाई चल रही थी, चाइना जिसमें पार्ट ध्यान बहुत भाग दे रहा था चाइना नेपाल का, ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल डिवीजन ये सब उसमें हुआ था। तो 1816 और 15 का टाइम है एंग्लो गोरखा वॉर का, और ट्रीटी ऑफ सगोली से शिमला फाउंड किया गया था। ठीक है, माउंट अबू फाउंड हुआ था एंग्लो मराठा वॉर 1818 में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना आपका सीडीएस में आ रखा है, शिमला वाला। आप सीडीएस ये लिखा भी मैंने 2019 में, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। आपको मैं जो बताता हूँ ना, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हमेशा आया रहेगा वो। दार्जिलिंग वॉज वेस्टेड फ्रॉम रूलर्स ऑफ सिक्किम, सिक्किम से दार्जिलिंग लिया था 1835 में। ठीक है, अब देखिए शिमला से क्वेश्चन आया ना, माउंट अबू कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, शिमला दोबारा भी आ सकता है अलग तरीके से। यानी कि इनमें से कौन सी सिटीज है जो एंग्ला गोरखा वॉर में आई थी, मिली थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। कुछ भी आ सकता है, या फिर पूछ देंगे 1815-16 में कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली, SAGAULI। आपको ये अलग अलग तरीके से पूछ सकता है यूपीएससी। लिमिटेड टॉपिक्स हैं, लिमिटेड फैक्ट्स हैं, तरीका बदल जाता है यूपीएससी का, लेकिन बहुत यूनिक तरीके से पूछता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। रीजन्स टू शिफ्ट, अब हिल्स में शिफ्ट क्यों हुए थे तब के वाइसरॉयज वगैरह। टेम्परेचर एंड कूल क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट था, आपको सबको पता है कि जैसे गर्मियों के टाइम पे प्लेन्स में अगर बहुत 30 डिग्री चल रहा है, तो आपको यहाँ पर को आराम से 20 डिग्री तक मिल जाता है, यानी कि ठंडा काफी रहता है हिल्स में, इसीलिए ये लोग आते थे। फ्री फ्रॉम एपिडेमिक्स, यहाँ ज्यादा लोग थे नहीं, शुद्ध वातावरण था। कोलेरा मलेरिया ऐसी बीमारियां यहाँ थी नहीं, तो ये भी एक रीजन था कि ऊपर आए थे। आर्मी वॉज शिफ्टेड,
फील ऑफ न्यू कैंटोनमेंट्स, नए नए कैंटोनमेंट बनाए थे तो स्वच्छता से रहते थे लोग उस टाइम पे। हिल स्टेशन वर डेवलप्ड एज सैनिटोरियम्स, यानी कि जहां पर को रिकवर कर सकें। तो दीज वर द प्लेसेस वेयर सोल्जर्स वर सेंट फॉर रेस्ट एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस। तो आपने देखा होगा नैनीताल में आप जब एंटर करेंगे, नैनीताल में एंटर करते राइट साइड पे एक आर्मी रिकूप सेंटर है, आप देखना कभी। वो तब का बना है, वो इसीलिए बना है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। इट बिकेम अ प्रैक्टिस फॉर वाइस रॉयस टू शिफ्ट इन समर वेकेशन, समर मंथ्स। अब जैसे आप देखेंगे ना कि बहुत लोग, बहुत स्टेट की समर कैपिटल्स, विंटर कैपिटल्स होती हैं कि बाकी टाइम पे यहाँ कैपिटल है और समर में ये लोग यहाँ जाएंगे। ऐसे ये लोग ने तब ये चलाई थी प्रथा उस टाइम पे। द सेम वॉज इनिशिएटेड बाई जॉन लॉरेंस, ऑफिशियली मूव्ड हिज काउंसिल टू शिमला, शिमला चले गया था ये। शिमला ऑल्सो बिकेम ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी एट दैट टाइम। फर्दर बिल्डिंग्स वर मेड इन यूरोपियन स्टाइल, क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि हम बाहर के हैं और हमें अपने घर का भी फील चाहिए, तो उन्होंने यूरोपियन स्टाइल में बनाना शुरू कर दिया था। आगे हम देखेंगे कैसी बिल्डिंग्स हैं इनकी। सोशल कॉल्स, पिकनिक्स, टी कॉफी फीड्स, रेसेस, थिएटर, ये सब स्टार्ट करने लगे थे यहाँ ये। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इनटू हिल्स इंक्लूडिंग इंडियंस केम हियर नाउ, यानी कि अब जो भारतीय थे वो भी जाने लगे वहाँ काम करने के लिए। टी एंड कॉफी प्लांटेशन वहाँ स्टार्ट हो गया था, चाय बागान वगैरह। तो इमिग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम प्लेन्स, ये भी इमिग्रेशन शुरू हो गया था, क्योंकि काम वहाँ अंग्रेज तो करते नहीं, चाय बागान में गरीब भारतीयों को करना था, तो ऐसे ही उन लोगों ने एक्सप्लोइट किया हमको। उसके अलावा सोशल लाइफ इन न्यू सिटीज, प्लेन में, नॉर्थ में, ये सॉरी हिल्स में नहीं, प्लेन में कैसा होता था? न्यू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांस बसेस, पीपल डिस्टेंस फ्रॉम सिटी, ट्रैवल फ्रॉम होम टू ऑफिस, ये सब स्टार्ट हो गया था। इंक्रीज डिमांड ऑफ क्लर्क, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लीड टू इंक्रीज ऑफ मिडिल क्लास टू द सिटीज। मिडिल क्लास लोगों ने इन्हें बढ़ाया, और अब कुछ नहीं, लास्ट में आप सिर्फ एक चीज देखेंगे, एक्सप्लॉइटेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अमर कथा है, अमर कथा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिनोदिनी दासी। अब बिनोदिनी दासी कौन है? शी वॉज अ फिगर इन बंगाली थिएटर, शी हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्टार थिएटर। ये क्वेश्चन आपका CAPF 2018 में आ रखा है, अच्छा मैंने मेंशन किया यहाँ पर को, 2018 में आ रखा है, और सेम क्वेश्चन CDS में आ रखा है, आप देख लेना, पक्का है 2019-20 में आ रखा है, 19 में आया गेस। तो स्टार थिएटर कहाँ था? कैलकाटा में। सी वॉज एन एक्टर, ऑथर, है ना, इंस्टीट्यूशन बिल्डर। तो अमर कथा इस टाइप का है, 2-3 बार पूछ रखा है, बहुत छोटे टॉपिक से ही, तो ये टॉपिक्स मिस नहीं करने, इसलिए लिखे हैं। जो भी मैंने मेंशन कर रखा है ना, इंपॉर्टेंट ही है, वो बेकार चीज नहीं लिखी है, इसलिए जो है बार बार रिवाइज करना है। ये राइटिंग पसंद नहीं आ रही या समझ नहीं आ रही, नोट जो मैंने टाइप वाले दिए उनको रिवाइज करो बार 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 बार, यहीं से क्वेश्चन आएंगे यार। काली घाट पेंटिंग रिलेटेड टू फीमेल पावर, इसमें एक फोटो दिखा रहेगी जिसमें जो उसका हस्बैंड है वो भेड़ है, शीप है ना, बकरी भेड़ होती है ना, शीप जिससे वूल निकलता है, वो उसकी फोटो लगा रखी है। फीमेल पावर को बता दिए काली घाट पेंटिंग, आपके एग्जाम में आ सकता है। काली घाट पेंटिंग परटेन्स टू व्हाट, ऑप्शन दे देगा आपको कि यू नो गर्ल पावर ऐसा करके, या फिर हस्बैंड्स पावर, कुछ भी आ सकता है। तो आंसर फीमेल पावर है इसका। सेटलमेंट इन मद्रास, मद्रास में कैसा सेटलमेंट उस टाइप के था, कैसे लोग रहते थे, कैसे कहाँ रहते थे, चीजें कैसी थी, कौन कौन से फोर्ट्स थे, कौन कौन सी नई बिल्डिंग्स बनी वहां पे को। कंपनी फर्स्ट सेटअप इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन सूरत, यानी कि वेस्ट कोस्ट में, गुजरात में, यहाँ इनने बनाया था, ठीक है। ड्यू टू सर्चिंग ऑफ टेक्सटाइल ब्रिटिश द सेम ओके, ड्यू टू सर्चिंग ऑफ टेक्सटाइल थिंग बॉट ब्रिटिश टू ईस्ट, टेक्सटाइल कपड़ों की खोज में यहाँ से वो ईस्ट में आए। कंस्ट्रक्टेड ट्रेडिंग पोस्ट इन मद्रास पट्टनम, यहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाया चिन्नपट्टनम में, ये चिन्नपट्टना प्रेजेंट तो कर्नाटका में है, शायद चिन्नपट्टनम तमिलनाडु में हो, मद्रास पट्टनम तो ऑब्वियसली राइट साइड में ही होगा। कंपनी परचेज राइट ऑफ सेटलमेंट फ्रॉम तेलुगुज नायक ऑफ कालाहस्ती, सेटलमेंट का राइट इनसे खरीदा था, ठीक है। राइवलरी विद फ्रेंच कंपनी लेड टू फोर्टिफाई मद्रास, अब मद्रास में इनको फोर्ट वगैरह बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इनकी लड़ाई फ्रेंच से थी। क्योंकि क्या था, लिमिटेड रिसोर्स थे, जैसे कि स्पाइसेस इंडिया में बहुत फेमस थी, मिर्चें, मिर्च। अब सिर्फ अंग्रेज मतलब सिर्फ यही थोड़ा है, ब्रिटिश थोड़ा है, ब्रिटिश है, बाकी बाकी लोग भी थे, फ्रेंच है, डच है, पोर्टुगीज है, इनमें आपस में लड़ाई होने लगी। तो फ्रेंच की लड़ाई से, फ्रेंच के राइवलरी से इन्होंने मद्रास को फोर्टिफाई कर दिया, यानी कि किले वगैरह बना दिए। हाउएवर डिफीटेड फ्रेंच एंड ग्रू अप एज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल टाउन, ठीक है, फ्रेंच को हरा के इन्होंने बहुत इंपीरियल कमर्शियल टाउन वहां पे बनाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज, आप सबको बताया कहाँ था, मद्रास में, न्यूक्लियस ऑफ वाइट टाउन, मद्रास में, ठीक है। अब कलर एंड रिलीजन अलाउड पर्सन टू लिव इन द फोर्ट, कंपनी डिड नॉट परमिट एनी मैरिज विद इंडियंस, भारतीय लोगों से शादी करना अलाउड नहीं था। इवन डच एंड पोर्टुगीज वर अलाउड हेयर, यूरोपियंस वर अलाउड पर इंडियन नहीं थे यहाँ। ब्लैक टाउन
developed outside the fort and laid down in straight lines. It was demolished and area was cleared for a security zone. जो अंदर ये लोग रहते थे उसके बाहर पे को ऐसे करके हमारे हमें रहना दिया, मतलब हम मतलब इंडियंस को रहने के, तब ऐसा एरिया बनाया था। और बाद में इसको भी क्लियर कर दिया ग्रीन जोन सफाई के लिए कि कल के दिन रेबल अंदर आके हमें ना मार जाए। ठीक है। चिंतादीपेट, कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें नोट डाउन करेंगे। चिंताद्रीपेट, सॉरी जो भी है, चिंताद्रीपेट, दिस वाज द एरिया मेंट फॉर वीवर्स। वॉशरमैन पेट, कॉलोनी ऑफ डायर्स एंड ब्लीचर्स, कपड़ों को लेके। रोयापुरम, क्रिश्चियन बोटमैन वर्किंग फॉर कंपनी। ठीक है। पेट मतलब होता है सेटलमेंट और पुरम मतलब होता है विलेजेस। आगे बढ़ते हैं। ड्यूबासेस यानी कि जो दो भाषा बोल पाए, इंडियंस हु कुड स्पीक टू लैंग्वेजेस, सो लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश। नवाब ऑफ एरकट, ही सेटल्ड नियर ट्रिप्लिकेन, बिकेम न्यूक्लियस ऑफ मुस्लिम सेटलमेंट्स। अब कैलकाटा में कैसी टाउन प्लानिंग थी? रीजन वाज डिफेंस। आप सबको पता है कि अंग्रेज सिर्फ एक चीज से डरता था, डिफेंस, क्योंकि इनको इनकी हालत खराब कर दी थी भारतीयों ने 1857 में जब म्यूटिनी हो गई थी, है ना। तो इनको पता था भैया आगे भी करेंगे, तो इसीलिए हमने बचने के लिए सेटलमेंट करी, टाउन प्लानिंग की। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब का, जो नवाब था बंगाल का, ही अटैक कैलकाटा। यहाँ अंग्रेज थे, इन लोगों ने बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे। इन कंपनी ने टैक्स देने से मना कर दिया था, है ना। जो सिराजुद्दौला के नॉर्म्स थे कि हिसाब चलना है तुमको कैलकाटा में, वो उसके हिसाब से नहीं चल रहे थे, तो उसके अगेंस्ट भी काफी विद्रोह किया था कंपनी ने। तो आफ्टर बीटिंग सिराजुद्दौला, कंपनी बिल्ट न्यू फोर्ट। पहले वो सिराजुद्दौला जीता था, लेकिन अब एक मीर कासिम की वजह से हार गए। अगेन कंपनी वन एंड इट बिल्ट अ न्यू फोर्ट इन कैलकाटा। ठीक है। अब क्या हुआ? कैलकाटा वाज ग्रोन फ्रॉम 3 विलेजेस, 3 गांव थे जिससे कैलकाटा फॉर्म हुआ था। ये एग्जाम में आपके आ रखा है पहले, सुत्तरनाटी, कोलकाता एंड गोविंदपुर, 3 नाम है। ठीक है। अराउंड फोर्ट विलियम जो कैलकाटा में था, लेफ्ट अ वास्ट ओपन स्पेस, मैदान। ठीक है। आज जो फोर्ट विलियम यहाँ पर को जो फोर्ट है उसके आसपास पूरा खाली मैदान था, जैसे हमने सेंट जॉर्ज में पढ़ा है वैसे सेम। सो एज देयर वुड बी नो ऑब्स्ट्रक्शन टू अ स्ट्रेट लाइन ऑफ फायर इन केस दे राइज अगेंस्ट फिरंगीज वंस अगेन। कल के दिन यहाँ पर कोई लोग तोप लगा के बाहर मार सकते थे, इनको खतरा ना हो, इसलिए बड़ी सी ने जगह छोड़ रखी थी। द वास्ट ओपन स्पेस अराउंड फोर्ट became a landmark to Calcutta's first significant town planning measure. Lord Wellesley था ना जो, he became first Governor General and made a massive government house for himself. Wrote a minute on the need for town planning, जिसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ। अब टाउन प्लानिंग जो थी उसका मेन फंड आता था लॉटरी से, तो लॉटरी कमेटी यहाँ बहुत रेलेवेंट है ना। इट वॉज नेम्ड सो बिकॉज फंड्स वर रेज्ड थ्रू पब्लिक लॉटरीज। लॉटरी कमेटी मेड अ न्यू मैप ऑफ द सिटी, रिमूव्ड पुअर टू आउटस्कर्ट्स। प्लेग, कॉलेरा, डेंसली, जो जहाँ बहुत ज्यादा डेंसिटी थी ना शहर में, जैसे आप दिल्ली देखेंगे आज के जमाने पे, तो बहुत घर बहुत पास पास है। बारिश आ गई, कोई टायर रखा है, कोई बाल्टी बकेट्स वगैरह है, कोई प्लास्टिक है, वहां पानी जम गया, मलेरिया, ये बीमारी पानी वानी की बीमारी है मेनली। तो जहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी, गंदगी ज्यादा होगी, खुला मैदान नहीं होगा, आसपास जगह क्लियर नहीं होगी, वहां बीमारियां होनी ही है। धूप नहीं है ना, नो सनलाइट, नो पासिंग ऑफ एयर, तो इन बीमारी से ही होती थी। तो हट्स, बस्तीज और वर्किंग पीपल वर टारगेट बना दिया था, भैया ये जो गरीब लोगों की झोपड़ी इनको तोड़ना है बस अभी। थैच्ड हट्स वर बैंड एंड टाइल रूफ्स मेड मैंडेटरी। आपने देखा होगा टाइल रूफ, यानी कि जो ऐसे होते हैं कि बारिश से पानी बाहर चले जाए, ऐसे वाले घर पहले जबरदस्ती बोलते हैं कि ऐसे ही बनाने हैं और कोई घर नहीं चलेंगे अब। ब्लैक टाउन्स एंड व्हाइट टाउन्स, अनहेल्दी अनहेल्दी, वही बात हो गई जो तमिलनाडु में किया था मद्रास में, वही चीज यहाँ करने लगे लोग। अब बॉम्बे में आर्किटेक्चर कैसा था? बॉम्बे वॉज इनिशियली 7 आइलैंड्स। इट वॉज कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया। पैसा ही पैसा था, मैंने लिखा भी है, पैसा ही पैसा। थ्रू पोर्ट्स, ओपीएम टू चाइना वॉज एक्सपोर्टेड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। ओपीएम वगैरह उगाने लगे थे, है ना। आप सबको पता है कि पहले बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे और नवाब थे मुगल एम्पायर के, जो ओपीएम वगैरह को सपोर्ट नहीं करते थे। उनको लगता था कि इससे आदत लग सकती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे मतलब नहीं था। इट वॉन्टेड टू मेक प्रॉफिट्स एंड लॉट्स ऑफ इट। तो उनको जहां से पैसा मिले उतनी उनको मेहनत करनी थी बस, उनने ज्यादा सोचा नहीं कि इससे जनता को क्या हार्म होगा, क्या फायदा होगा। तो इनने ओपीएम को पोर्ट्स के थ्रू चाइना भेजना स्टार्ट कर दिया। मालवा, राजस्थान, सिंध, दीज वर द एरियाज वेयर ओपीएम वाज ग्रोन। सुएज कैनाल जैसे खुली ना, सुएज आपको पता होगा रेड सी के पास है, तो वो खुलते ही बॉम्बे को वर्ल्ड से लिंक हो गया, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जैसे मैप है, ये बॉम्बे है, तो यहाँ से सुएज कैनाल अगर खुल गई तो पूरा वर्ल्ड लिंक हो गया ना यहाँ से। तो पहले ये बंद था तो सिर्फ हम लिमिटेड थे एक ही जगह तक का, अब गल्फ, पर्शियन गल्फ वगैरह A to Z सब कवर होने गया था। एंड हेंस
द बॉम्बे वॉज डिक्लेयर्ड एज उर्ब्स प्राइमा इन इंडिस, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया. आर्किटेक्चरल स्टाइल वॉज यूरोपियन टू रिफ्लेक्ट imperial vision to make familiar landscape in an alien country to feel like home. They used to make buildings like they used to make in Europe. यानी कि जो फिरंगी थे बाहर की बिल्डिंग को, जैसा उनके घर पे बिल्डिंग्स होती है बड़े बड़े पिलर्स वगैरह, वैसा इनने यहाँ भी स्टार्ट कर दिया. क्यों? इनका रीजन था कि इंपीरियल विजन है, कि दिखाने के लिए हम एलिट क्लास हैं, अपने घर की जैसे फेमिलियर लैंडस्केप बनाने के लिए, और अब यहाँ इंडिया में अपना घर जैसा फील करने के लिए इनने सर अपने मतलब के लिए सब कुछ किया था उस टाइम पे. CAP 2018 में क्वेश्चन आया था. इट इज रिटन दैट टू सिंबलाइज देयर सुपीरियोरिटी टू मार्क आउट डिफरेंस बिटवीन मास्टर्स एंड सब्जेक्ट दे यूज्ड टू मेक आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ यूरोप कंट्रीज. ठीक है, 18 में क्वेश्चन आ रखा है. अब फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स 3 आर्किटेक्चरल स्टाइल्स वर यूज्ड. पहला था न्यू क्लासिकल, यानी कि न्यू क्लासिकल. आपने देखा है OTA की बिल्डिंग देखी ना, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की. आपने CP देख रखा है, कनॉट प्लेस दिल्ली में? अगर नहीं देखा तो गूगल कर लो. वो 8th रिचेस्ट 8 सबसे महंगी 8वीं नंबर की जगह है कंपनी को लेके. अगर आपको कोई कंपनी के लिए रेंट करनी जगह, तो वर्ल्ड में सबसे 8वीं महंगी जगह है CP दिल्ली की, इंडिया की, वर्ल्ड की. अब द टाउन हॉल इन बॉम्बे नाउ हाउसेज, अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे जो है वो इसी स्टाइल में बना है. एल्फिनस्टोन सर्कल, हॉर्निमन सर्कल, कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फ्रंटेड विद लॉफ्टी पिलर्स. आपने देखा NDA वगैरह की बिल्डिंग्स, वो सब यही है ना. अब न्यू गोथिक, दूसरा था न्यू गोथिक. हाई पिच रूफ, यानी कि बारिश अगर आए तो सारी पानी निकल जाएगी, इस टाइप का कुछ डायग्राम है. मेरे नोट्स में क्लियर फोटो है, इसमें थोड़ा नहीं है, तो ये है इस टाइप से. एक्सक्यूज मी. हाई पिच रूफ्स, पॉइंटेड आर्क्स, डिटेल्ड डेकोरेशन वगैरह डिटेल थी, स्पेशली चर्चेस. आपने देखा यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये सब इसी तरह की स्टाइल में बन रखे हैं. इनफैक्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट भी सेम न्यू गोथिक स्टाइल में ही है, अभी मेरे को लग रहा है, मैंने ध्यान उतना दिया नहीं था. तो न्यू गोथिक स्टाइल ये है, ठीक है, जिसमें हाई पिच रूफ्स. और आप ऐसा सुने कि पानी जाने का एरिया बहुत सही से बना रखा है इन्होंने, बारिश बहुत होती है इस एरिया में, शायद इसलिए भी. तो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन एंड हेडक्वार्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और तो बनाया किसने था? FW स्टीवेंस ने. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड बिल्डिंग ऑल्सो वॉज बिल्ट बाई FW स्टीवेंस. ठीक है. पेनिनसुलर रेलवे कंपनी. अब बॉम्बे सेक्रेटेरिएट था, ये किसने बनाया था? आपके एग्जाम में आया था, किसने डिजाइन किया था? 2019 में आ रखा है CDS के. सेंट क्लेयर विल्किंस ने बनाया. ठीक है, टाइप नोट से पढ़ो बढ़िया से, सब याद हो जाएगा आपको. अब इंडो सार्सेनिक, तीसरे टाइप का स्टाइल है इंडो सार्सेनिक. कौन कौन से? न्यू गोथिक हो गया एक, ठीक है, और एक था न्यू क्लासिकल, और तीसरा जो है इंडो सार्सेनिक. अब इंडो सार्सेनिक क्यों नाम पड़ा? इंडो मतलब हिंदू, सार्सेनिक मतलब मुस्लिम स्टाइल. ये नाम यूरोपियंस ने दिया था. ठीक है, इंडियन एंड यूरोपियन कॉम्बाइंड. अब द गेट वे ऑफ इंडिया, द गेट वे ऑफ इंडिया जो था वो तब बनाया था टू वेलकम किंग जॉर्ज V टू क्वीन मैरी 1911 में. और 1911 में ही कैलकाटा से जो कैपिटल थी वो दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी. जमशेद टाटा बिल्ट ताजमहल होटल इन सिमिलर स्टाइल ऑल्सो. बाय लैक ऑफ स्पेस, चौल आपने सुना होगा, मुंबई धारावी जो एशिया का सबसे बिगेस्ट चौल है ना, स्लम्स हैं वो चौल ही है. वहाँ बहुत छोटे छोटे रूम्स में रहते हैं लोग, अभी भी इतने छोटे छोटे रूम्स में रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते. एक मेरा स्टूडेंट था, उसने मुझे कॉल किया, बोला सर मैं यहाँ रह के तैयारी कर रहा हूँ और मेरे घर पे सिर्फ एक रूम है, उसी में किचन है, उसी में हम रहते हैं, उसी में वॉशरूम भी है. आप सोचिए, और वॉशरूम उनके पास कोई प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, बस यूरिनरी सिस्टम है कि भैया एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ टॉयलेट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है. तो लोग अभी भी इस जगह रह के भी तैयारी कर रहे हैं. आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं, और ना चाहें तो आप इसका मजाक उड़ा के फेल हो सकते हैं. चॉइस आपकी. ये चैप्टर आज का था. कल हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट. और इस चीज टॉपिक को जो आज पढ़ रहे हैं इसको 3 से 4 बार आप वीडियो देखिए या फिर नोट्स को 3 से 4 बार पढ़िए. इससे पक्का क्वेश्चन आएंगे, हमेशा आते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद.